स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है इसका हमें जीरो फाइंड करना है। जीरो फाइंड करने के बाद जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है क्या हमारा, ये है 4u² प्लस 8u। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, पहले देखते हैं कि ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। पहले x² को लिखते हैं, फिर x वाले टर्म को लिखते हैं, फिर कांस्टेंट लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है u है, तो u² को पहले लिखा और फिर u को लिखा। तो इसका मतलब ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर। अगर इतना क्लियर हो गया तो हम लोग उसके बाद लिख देते हैं इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो लिखने के बाद अब देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जो जीरोज होते हैं वो दो आते हैं, इसलिए हमको दो आंसर यहाँ भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से u को कॉमन ले लिए, u कॉमन ले लिया, 4u प्लस 8। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे कॉमन लेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अब दो टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है और प्रोडक्ट कितना है, जीरो। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इफ़ क्या लिख सकते हैं, इफ़ u इज इक्वल टू जीरो। पहला इक्वेशन ये बन गया, या पहला जीरो ये आ गया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, इफ़ 4u प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम लोग u की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए प्लस 8 को ट्रांसफ़र किया तो -8 और उसके बाद बचा 4u। अगर यहाँ से हम लोग 4 को ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा -8/4। अगर इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और इसको कैंसिल करेंगे 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो u की वैल्यू आई ये आ गई आपकी -2। यहाँ पे u की वैल्यू 0 और यहाँ पे u की वैल्यू आ गई -2। तो चलिए हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं, जो रिलेशनशिप वेरीफाई करना था। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला रिलेशन जो हमारा होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब जो दो जीरोज आए थे उसी में से हम लोग क्या करेंगे, एक को अल्फ़ा लेट कर लेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना, 0, और दूसरे वाले को बीटा लेट कर लेंगे। बीटा इज इक्वल टू आपका हो गया -2। तो यहाँ पे इसमें हम लोग पुट कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा की जगह पर हमने लिखा 0 और बीटा की जगह पर लिख दिया -2 इज इक्वल टू माइनस बी। क्या होता है, बी जो होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था वो था 8² क्या था, 4u², सॉरी, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो है 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो यहाँ पे जो b होता है वो u का कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी 8 है, अपान a जो होता है x² का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे u² का कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, a की वैल्यू हो गई 4। लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2, और राइट हैंड साइड में अगर देखें ध्यान से तो ये हमारा हो गया कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो राइट हैंड साइड में भी आपकी वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वेरीफाइड। अभी एक ही रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ। एक और रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा बीटा। इसका फार्मूला होता है c/a। c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और ये जो दिख रहा है आपको ये x² या फिर जो भी वेरिएबल यूज किया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके इस स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ये। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने अल्फ़ा कैलकुलेट किया था 0 और बीटा हमारा क्या है -2 लिख दिया। c मतलब कांस्टेंट। अब जो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन है ये ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें कोई कांस्टेंट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन तब भी हम क्या चाहें, कांस्टेंट की जगह पर चाहें तो +0 लिख सकते हैं। तो इसलिए c की वैल्यू कितनी है, 0 लिख दिया। अब a की वैल्यू कितनी है, 4। अब लेफ्ट हैंड साइड को पहले ध्यान से देखिए, तो ये तो 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे वेरीफाइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। और जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, मैं निश्चित रूप से वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।